ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेने जा रहे हैं। रोज जो हम लेते हैं, रोंडा बर्न का जो पुस्तक हम ले रहे हैं, द मैजिक, उसमें अभी तक हमारे 22 चैप्टर हो गए हैं। आज हमारा 23वां दिन है। और पहले के 3 फाउंडेशन डे पे जब भी हमने अपने ग्रेटिट्यूड, हमने ब्लेसिंग जो हमने काउंट की है उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसको जुड़ने के लिए। आप सभी का इस मंच पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको भी खुद को भी ऐसा रियलाइज होगा कि वाह कितना बढ़िया इम्पोर्टेंट है, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे प्रकृति में हमें 5 तत्व से हमें हमें मिलाया है, ब्रह्मांड में हमें 5 तत्व है। तो हम रोज उन 5 तत्व को मिलते हैं, रोज उनसे बातें करते हैं। कभी हमने सोचा है कि इन प्रकृति को हमने कभी धन्यवाद बोला है? तो धरती माता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, धरती माता है, ऊपर आकाश तत्व है, और ये पेड़ पौधे हैं जो आपको पता है सुबह में हमको ऑक्सीजन देते हैं। और इतने ग्रीनरी रहती है इसकी, जो हमें बहुत ही उससे बढ़िया हमें हवा भी मिलती है। तो वायु एक तत्व है। और जल तत्व है, जो बारिश आती है तो हमारा जल तत्व भी इसमें रहता है। और जैसे कि हमें पता है कि अग्नि तत्व, जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है, अच्छी चलती है, हमारा पाचन सब अच्छा होता है शरीर में। तो वैसे ही हम गैस पे कितना कुछ बनाते हैं, तो अग्नि देव भी हमारे पास कितना, हम कभी अग्नि माता बोलते हैं क्या अग्नि देव बोलते हैं। तो जो भी मन से हम उनको पुकारते हैं वो बोल सकते हैं। तो सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो आप हम क्या करते हैं, विंडो के साइड में जाके खड़े रहते हैं, और अबंडेंस में हम उनको बोलते हैं वाह कितने ना अबंडेंस हमें मिला है, कितना ना हमें बहुत सारा बढ़िया मिला है जो प्रकृति ने दिया है। तो विंडो के साइड खड़े रह के जैसे नए दिन की शुरुआत होती है, तो नया दिन के लिए धन्यवाद, आकाश तत्व के लिए धन्यवाद, पेड़ पौधे नजर आते हैं उनसे हमें कितनी हवा मिलती है, ग्रीनरी देखने को मिलती है, निसर्ग देखते हैं, तो हमें उनको भी बहुत धन्यवाद बोलना है। जैसे ही गैस ऑन करते हैं तो गैस को अग्नि माता अग्नि देव को हमें धन्यवाद बोलना है। नल खोलते हैं पानी मिलता है तो उसको धन्यवाद। हवा को हम जैसे ही बिना कुछ सोचे समझे हम कितनी हवा लेते हैं पूरे दिन में, कितना लीटर्स हम हवा लेते हैं, आपने कभी अंदाजा किया है? और हमने कभी देखा है कि हवा को कभी हमने धन्यवाद बोला है? हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमारे पास अबंडेंस में हवा है, निसर्ग ने दी है, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमारे पास हवा है। तो प्रभु का शुक्रिया करना है कि वाह हमें हवा दी है, जिससे हमारी सांसें चलती है। और हवा नहीं होती तो सांसें कैसी चलेगी? उन हॉस्पिटल में उन पेशेंट को देखो जिनको दम की तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई है जो हम सिलेंडर्स में भर के आती है। फिर उनको देखो कि कैसे उन स्ट्रगल करनी पड़ती है सांसों के लिए। तो हमें तो बिना ऐसा हम सोचे, हम तो बिना इसमें श्वास लेते हैं और अच्छे से हम जी रहे हैं। तो श्वासों से हम कितना, जैसे मेडिटेशन भी करते हैं तो बोलते हैं गहरी सांस लो, और 3 बार जैसे श्वास बोलते हैं लेने के लिए। तो लेने से क्या होता है, हमारे सांसों में से एकदम जैसे ब्रेन तक पूरा उसकी ऑक्सीजन जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन का पुरवठा होता है। और ये ऑक्सीजन हमारे पेट में भी जाती है, वो जठर में, जैसे स्टमक में, वहां पे जाके पचन भी होता है। जैसे खाना हम खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहती है उसके साथ में ये मिलके उसको भी मदद करती है कि जैसे हमारी पचन क्रिया अच्छी रहे। और उससे हम ऑक्सीजन जैसे कम मिलती है तो हम कैसे, जैसे अभी 5 माला हमें चढ़ना है तो कैसे सांस फूल जाती है। पर बिना हम सोचे समझे देखते हैं कि हम चलते चलते कैसे ऑक्सीजन लेते हैं।
श्वासों द्वारा। तो हमारी नाक जैसे पिरामिड है, दोनों नाकों द्वारा, नाक के सुराखों से हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तो ये निसर्ग का नियम हमारे पास है। और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बनाया हुआ है। तो हमें देखना है कि कितना हमें प्रचुरता मिली है इस सांसों की भी और ऑक्सीजन की भी और हवा की भी। तो आज हम तहे दिल से इस हवा का शुक्रिया करेंगे, जो जादुई हवा हम श्वास लेते हैं। और इन्हें इतना धन्यवाद करेंगे कि श्वास है तो जीवन है। जैसे आपने देखा है सांसों की कितनी तकलीफ हुई थी कोविड के टाइम में। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे, और वहां से पैसे होने के बावजूद भी बेड बेड नहीं मिलता था हॉस्पिटल में, और ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। तो आज हम दिल से धन्यवाद करेंगे उस प्रभु को, परमात्मा को, उस प्रकृति को, उस ब्रह्मांड को, जिन्होंने हमें ये सब दिया है। तो बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए बाहर निकले, घर से निकले, और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। तो वो इंसान आप कैसे लौटे? चमत्कृत यानी एक मिरेक्युलस पर्सन होके, और सम्मोहित यानी एक हिप्नोटाइज पर्सन होके। जैसे आपको हवा ने, ये जादुई हवा ने जो निसर्ग ने हमें दी है, हम टहलने गए तो इतना तरोताजा होके आए, और ऐसे लगा वाह कितना ना बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह टहलने से मन शांत लगता है, वातावरण क्लीन है, हवा एकदम साफ सुथरी है, और लोग भले भाग रहे हैं तो भी वो सुबह का माहौल इतना बढ़िया लगता है कि हमें बहुत ही मजा आ गया। तो मेरी एलन चेज ने ऐसे बताया है कि हम जब भी सुबह घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो हम बहुत ही चमत्कारित होके आते हैं। तो यदि किसी ने भी कुछ साल पहले मुझे कहा कि इस हवा में हम सांस लेती हूँ, और जो इसके लिए हम उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, तो मैं सोचती थी इसका दिमाग सरक गया है क्या, कि इसके लिए हम कैसे कृतज्ञ हो जावे। ये तो हमें परमात्मा ने दी है, और हमें तो बहुत ही ऐसा उसका हमें जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमें दिया है जीवन के साथ में। पर हमें जब भी सोचना है कि जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है उसमें, ऐसा वर्ड जो बोला, तो आखिर क्यों इस हवा के लिए हम कृतज्ञ होना है जिसमें वह सांस लेता है। तो लेकिन जब हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, और इन चीजों में मैंने अनदेखा करती थी, जो चीजों को मैं अनदेखा करती थी, कभी भी मैंने सोचा नहीं, तो अभी उनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी पहले, दोबारा नहीं सोचती थी। और अभी इसके लिए इतना चमत्कारी बन गई कि मैं छोटे से संसार में, और प्रतिदिन दिन प्रतिदिन अपने छोटी छोटी बातों पे चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई, और मेरी बड़ी तस्वीर और सृष्टि का आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो ये हमारा जो थॉट पावर है, वो ही हमें जीवन में कृतज्ञता का पाठ समझने के लिए हमें समझा रहे हैं। जैसे कि हमारे हमको जैसे समझ में आ रहा है कि ये तो वाह कृतज्ञता का ही जादू है। तो जैसे महान वैज्ञानिक ने भी कहा है, न्यूटन ने कहा था कि सारे तंत्र को देखने पर, मुझे जो भी तंत्र है उनको देखकर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी में गर्मी है, प्रकाश है। सही मात्रा के लिए हमारे पास सूर्य की जो रोशनी भी आती है दूर से। तो संयोग नहीं था ये, एक संयोग नहीं है, ये तो मीन्स प्रकृति का नियम के हिसाब से हमें मिल रहा है, इसकी भी कुछ कारण है। तो इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। और कोई संयोग नहीं है, ये तो रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। और उस पर जैसे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है, पर ये कोई संयोग नहीं है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये सबको पता है। हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से। तो ये सृष्टि की व्यवस्था है, ये मनुष्य ने नहीं बनाई हुई है किसने भी, कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे। ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लगातार होती रहे। और कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र जो है,
वो ढंग से बना हुआ है। और यदि हम आकाश गंगा में से किसी दूसरे स्थान पर होते तो हमें संभवित कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। यानी जो कॉस्मिक की जो एनर्जी है उससे हम नष्ट हो जाते थे। पर इसमें हमें ब्रह्मांड ने हमें क्या दिया है? हजारों मानदंड और अनुपाति पृथ्वी पर जो जीवन है जो हमें मिला है उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। जब भी आपसी हम लोग कैसे आपसे आपस में जुड़े हुए हैं एक एनर्जी द्वारा। और इनका महीन जो हम महत्वपूर्ण जो बोलते हैं कि इसमें मानदंडों से या तो जो भी इसमें जो परिवर्तन जो पृथ्वी पे मिल रहा है, ग्रहों की पर चेंजेस हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है ये यकीन करना आपको मुश्किल लगेगा कि इनमें कोई चीज संयोग हो जाती है, हो सकती है। और यदि लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, यानी इसमें इतनी सहजता से सब बनाया गया है, आदर्श ढंग से संतुलन बनाया गया है, तो ये हमारे लिए है। किसके लिए है ये? हमारे लिए है, सबके लिए है। और सबके लिए इक्वल है, चाहे अमीर है गरीब है, चाहे वो रास्ते पे बैठा है, चाहे वो घर में बैठा है, चाहे उसको बड़ा आलीशान घर है, चाहे छोटा सा घर है। पर उसको किधर भी है, कहाँ पे भी है, तो उसको प्रकृति ने सबको सेम सरीखा दिया हुआ है। और ये प्रकृति ने कभी भी कोई पार्शलिटी नहीं की है। सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी हमें सबको इक्वल मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, उसकी भी जो ऊर्जा है सबको सब सेम मिलती है। जब भी हम अमावस्या के दिन या तो कोई चंद्रमा के दिन हमें कभी मेडिटेशन में बैठते हैं तो उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो सबके लिए रहती है, कोई एक जन के लिए नहीं रहती है। पर हमें उसमें वो लेनी आनी चाहिए, हमें कैसे बैठना है, कैसे मेडिटेशन करना है, वो जैसे आनापाना सती हम करवाते हैं वैसे वो बैठ के वो करना कराना है। तो उसमें हमें समझ में आता है कि कितनी एनर्जी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पृथ्वी पर जो ये तथा पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे छोटे तत्व जो संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए एक आदर्श से सामंजस्य करके बैठे हैं। और हमें जीवन में कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि जब भी हम ये करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो हमें खुद को एक जादुई एनर्जी आ जाती है। और ये जादुई हवा में जैसे हम सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। इसमें हम सोचते हैं सृष्टि ने हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितना विराट व्यवस्था की है। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? क्योंकि हमें श्वास लेना है। फिर हम श्वास कैसे लेते थे? फिर हमें तो श्वास खींचना पड़ता था। पर ये भी आश्चर्य है कि हमारा श्वास ऐसे ही चल रहा है। तो हम आगे देखेंगे कि इसके बाद में एक सांस लेते हैं, तभी इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। और हमारे सांस लेने से हवा हमेशा मौजूद रहती है। जब हम हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो देखो ठंडी हवा हमारे अंदर जाती है। और जब शरीर से बाहर निकलती है हवा, वो गर्म रहती है। यानी हमारे सांसों के साथ जो हवा अंदर जाती है वो ठंडक प्रदान करती है। और हमारी एनर्जी जो है, बदन में जो गर्मी है वो उसको, और उसके साथ में जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो सब बाहर निकलती है। तो हमने यहाँ पे देखना है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को पोषक मिलता है और हम जिंदा रह सकते हैं। और जीवन में सब कीमती उपहार हमारे जीवन में है तो वो सांसों का है। अगर चंद मिनट भी अगर सांस नहीं रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे और हवा नहीं रहे, तो हम कितना टाइम जीवित रह सकते हैं? तो कभी भी हमने पहले पहले देखना है कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल हमने जैसे ही शुरू किया, तो इसके इस्तेमाल करने से हमारी सारी व्यक्तिगत चीजों करती हम जो करते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो हमेशा हमें मिलती जाती है। अभी मैं सूर्यास्त, वृक्ष के बारे में, समुद्र के बारे में, घास में गिरी ओस के बारे में, अपने जीवन और आसपास के लोगों के लिए कितनी हम कृतज्ञ महसूस करना है।
मेरे सपनों की हर भौतिक चीज है उन जो हमारे पास झोली में आ गिरी है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। जो मैं समझती हूँ कि अभी ये गर्मी के टाइम में हम एसी चला के बैठे हैं, वो ठंडक वाली हवा के लिए भी हमें धन्यवाद बोलना है। क्या सचमुच हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, धन्यवाद महसूस करते हैं? जब भी ठंडी रहती है तभी हम थोड़ी गर्म वातावरण में रहना पसंद करते हैं। तभी हम धूप में जाते हैं, थोड़ा धूप का ये लेते हैं, जैसे धूप बाथ बोलते हैं, यानी सन बाथ जो बोलते हैं वो लेते हैं। तो गर्म सेक मिलता है उसमें। तो वो टाइम में भी हमें उसका धन्यवाद करना है। तो हर एक टाइम में जैसे ही हम गहराई से धन्यवाद करते हैं तो हमें समृद्धि मिलना तय ही है। आज ठहर जरा आप ठहरे, देखें, सुखद हवा के बारे में सोचें, सांस लेते हुए, हर सांस के साथ में जैसे सांस लेते हैं, और आप उसके बारे में सोचें। अभी 2 मिनट के लिए आंख बंद कर दीजिए और देखिए, और ऐसे देखिए कि मैं सांस ले रही हूँ। उस आगे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, और एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, और एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे हम जैसे ही श्वास लेते हैं तो हमें इतना तरोताजा महसूस करते हैं। जब गहरी लेते हैं तो हमारे पूरे टिश्यूज में, हर जगह पे, पूरे शरीर में एक ताजगी महसूस होती है। और जब भी श्वास छोड़ते हैं तो तभी हमारे शरीर में से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो निकल जाती है। और उसमें आप देखेंगे गर्मी भी निकल जाती है, जो गर्माइश रहती है। तो हमारे जब भी नाक को हम हाथ लगाएंगे, ऐसे सांस लेंगे, जब भी सांस लेते हैं तो ठंडी हवा अंदर जाती है, और जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो देखो गर्म हवा बाहर आती है। यानी उसमें आपकी जो ऊर्जा है, गर्मी है अंदर शरीर में, वो भी निकलती है, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके साथ वेस्ट भी निकलती है। और जैसे हम लोग मिरर लेंगे, समझो, अगर कुछ कांच लिया या मिरर लिया, अगर उसके ऊपर हम लोग ने ऐसा हा किया, ऐसा हवा छोड़ी, तो देखेंगे उसके ऊपर एक पानी की लेयर जम जाती है। यानी हम सांसों के द्वारा पानी भी छोड़ते हैं। तो इसके लिए हमें पानी भी ज्यादा पीना है इस मौसम में। जैसे मौसम है उसके हिसाब से हमें पानी भी ज्यादा पीना है। और अभी इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आप सांस लेते हो, 5 बार सांस ले, फिर शरीर के भीतर हवा जैसे प्रवाहित होती है, भावना महसूस करिए, कितना ठंडक महसूस हो रहा है आपको। और आनंद का अनुभव करिए, जैसे आप श्वास अंदर लेते हो, आंखें बंद करके आप आनंद का महसूस करो, तो कितना बढ़िया लगता है। तो ऐसे 3 के जगह आप 5 बार श्वास लिए और छोड़िए। तो जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो देखे, और उसके जादुई शब्द भी आप उसके साथ में बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद मैं श्वास ले रहा हूँ, धन्यवाद मैं श्वास छोड़ रहा हूँ, धन्यवाद मैं श्वास ले रहा हूँ, धन्यवाद मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। तो यानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीवनदायी हवा, हम उसके लिए कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप जब भी जादुई अभ्यास खुले में करें, ताजी हवा में जाइए और वहां भव्यता को भी महसूस करिए। सचमुच आप ऐसा देखेंगे कि उसकी कदर कर सके, आपको ऐसा उसका अभी ये टॉपिक के बाद आपको ऐसा लगेगा, वाह, कितना बढ़िया तोहफा दिया है हमें निसर्ग ने। और क्या हमें उसके लिए कभी पीछे की लाइफ में मैं सोचूं, कल तक क्या मैं कृतज्ञ था? अभी मुझे आज से, मैंने जब से समझा है, तो मुझे कृतज्ञ होना है। तो आप जब भी बाहर चल रहे हो, गार्डन में चल रहे हो, बिना चप्पल के जब भी घूम रहे हो, आप हवा भी ले रहे हो, हवा छोड़ रहे हो, तो यानी आप देखो कितना आप श्वास लेते हुए खुद को तरोताजा महसूस करते हैं।
और आपको एकदम जब भी चलते हो तो हवा का झोंका भी जो आता है कानों की तरफ से आपके पास होता है, आपके बालों को ऊपर जाता है, आपके बाल भी ऐसा हवा में लहराने लगते हैं। आपका दुपट्टा पड़ा है तो दुपट्टा लहराने लगता है, और आपको ऐसा कितना मस्त अच्छा लगता है। वाह, मैं तो आज तरोताजा हो गई, मैं सुबह की हवा खा के आई हूँ, तो ऐसे ऐसे बोलेंगे आप। तो आप कभी किधर बाहर जा रहे हो, कभी लाइन में खड़े हो, कभी किसका इंतजार कर रहे हो, कभी पैदल चल रहे हो, कभी शॉपिंग करने जा रहे हो, तो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप हवा के जैसे शरीर के भीतर आपके जाती है और बाहर निकलने की जो भावना में आप देखते हो, तो आप किस तरह अपने चेतन होकर महसूस करें, कॉन्शियसली आप सोचें, देखें कि कैसे आपके पास श्वास लेते हैं, हवा पास हो रही है बाजू में से। तो जैसे ये हवा का झोंका आपके पास से पास हो रहा है, आप तरोताजा महसूस करेंगे। तो हर तरह सांस लीजिए, सामान्य तरह से भी लीजिए, जोर से लीजिए, खींच के, ऐसा बोला, एकदम ऐसी गहरी सांस लीजिए जैसे पेट तक उसका आपका पेट फूगना चाहिए, ऐसे श्वास लीजिए। तो भी आपको लगेगा कि वाह कितना बढ़िया महसूस हो रहा है, क्योंकि रोम रोम में हवा का वो ऑक्सीजनेशन जा रहा है और हम ताजा फील कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपको सांस लेने के बारे में ही नहीं है, बल्कि वो हवा जो आप सांस लेते हैं उसके बारे में, कृतज्ञता के बारे में है। आप इस हवा के बारे में कृतज्ञ हो जाइए, अपनी सांसों के बारे में कृतज्ञ हो जाइए, महसूस करिए और का आपको कैसे लगता है। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती है, ये तो वैसे भी करें। सांस छोड़ते समय कभी कभी हम लोग जोर से सांस लेते हैं और ले छोड़ते हैं, तो मुंह से कैसे आवाजें भी डिफरेंट आती है। कभी कभी नाक से भी हम जैसे श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो आवाज आती है। तो हम अलग तरह से भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर तरह से आप जब भी श्वास अंदर ले रहे हैं, तभी कृतज्ञता को अंदर खींचे और शरीर में आप भर रहे हैं, तभी देखो आपके रोम रोम में कृतज्ञता भी जा रही है उसके साथ में। तो यानी आप देखेंगे कि देखो कितना मैं इसके लिए खुश नसीब हूँ कि मैं उसके लिए मैं सांस ले पा रहा हूँ और नॉर्मल से मेरा सब चल रहा है। और आप अपने जीवन को हर हिस्से को बिना कोई कोशिश किए सोने में बदल देंगे। और जैसे ही आप श्वास अच्छे से लेते हैं तो आपके फेस में भी ग्लो आता है। और जब भी आप प्रकृति में जाके श्वास लेते हैं तो ज्यादा ही आपको ऑक्सीजनेशन मिलती है, तो आपकी स्किन और तरोताजा फील करती है। तो आज के इस अभ्यास में हम देखेंगे कि इस जादुई हवा में आपको जब भी सांस लेते हैं तो अभी आपने इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है। रोजमर्रा के लिए जैसे हम नियमों की सूची बनाते हैं, तो आज ये प्रकृति के 5 तत्वों की नियमों की आप सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए, मैं धरती माता के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्यों, उसमें बताइए। दूसरा, मैं जल देव को धन्यवाद करता हूँ, क्यों। तीसरा, बताइए, मैं ये सांसों के बारे में जो हमने आज बोला है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ, क्यों। और उसके बारे में जितना आप कृतज्ञ होंगे उतना आपको और ही अच्छा इसमें महसूस होगा। और आकाश तत्व के लिए भी हम धन्यवाद बोलते हैं, क्यों, वो बताना है। और उसके साथ में अग्नि तत्व को, अग्नि देवी को भी हम धन्यवाद करना है। तो ये 5 प्रकृति की के जो हमें तत्व मिले हैं और उसको ब्रह्मांड ने हमें हमारी झोली में डाला है, तो उनको आज धन्यवाद करना है। तो कल 12:30 की भी प्रैक्टिस में आपको इन नियमतों के बारे में लिखना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड में आपको धन्यवाद धन्यवाद उसके लिए 3 बार बोलना है। और नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा आप महसूस करिए कि कृतज्ञता महसूस करिए। और आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचे और सांस लेते रहिए, और पूरे चेतन होकर कॉन्शियसली आपको सांस लेना है। और जैसे मैं बोलती जा रही थी कि एक गहरी सांस लो,
तो अभी खुद को आपने बोलना है 5 बार एटलीस्ट आप करके देखिए, वो आप कैसा महसूस करते हो, और फिर उसके बारे में लिखिए मुझे क्या महसूस हुआ। और इस हवा ने आपके शरीर में प्रवृत्त होने के लिए मुझे जाने आने के टाइम में आपको क्या भावना महसूस हुई, और जब भी आप सांस छोड़ने की खुशी महसूस कर रहे थे क्या, वो भी आप देखो। और जब आप 5 बार सांस लेके छोड़ेंगे तो जादुई शब्द कहें, तो जादुई हवा के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं सांस लेता हूँ, और ये हवा में आप सांस लेते हैं, और अपनी कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए। और आज रात सोने से ठीक पहले आपका जादुई पत्थर हाथ में थामिए, और जीवन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करिए। तो आज हमें इसके लिए देखना है कि हम कितना अपने आप को धन्यवाद बोल सकते हैं। इतनी अच्छी नेमतें हमें मिली है, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकृति का, इस सांसों का, जो हम सांस हम बिना कोई मेहनत के ले पा रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ग्रेटफुल लाइव चैनल में आपका जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सांसों के धन्यवाद बारे में, दीदी। हाँ थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया 5 तत्वों के बारे में। दीदी। थैंक यू।